अशफाक यूसुफ तोला साहब, माहिर मईशत, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशफाक साहब। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, बिजली भी महंगी अगर हो जाएगी, गैस भी महंगी हो जाएगी, तो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि जब ये चीज़ें महंगी होती हैं, महंगाई की एक नई लहर आती है, और क्या इसके फिर असरात जो हैं वो आगे ओवरऑल हमें मईशत पर और आम आदमी पर पड़ते हुए नजर आएंगे? एक्चुअली देखिए, बिजली और गैस ये सारे पहले हमारे प्राइस है, और अब मैं समझता हूँ IMF की जो बड़ी कंडीशनात है इसमें ये शामिल है कि जी आपको इन चीजों की यूटिलिटीज की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ा मिजरेबल होगा हमारी, मेरा ख्याल है, आवाम के लिए, और ये बड़ा मुश्किल वक्त, कड़ा वक्त होगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो इसमें कोशिश ये करनी होगी, और हुकूमत मैं यकीन से कह सकता हूँ करेगी, कि जो प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं, जिनकी इनकम लेवल काफी कम है, जिनका इस्तेमाल काफी कम होता है, उनके टैरिफ में इजाफा ना हो। दूसरी तरफ आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में जो आप अपनी वजीफे दे रहे हैं, उसमें मेरा ख्याल है खातिर ख्वाह इजाफा करना पड़ेगा, ताकि आवाम की वरीज में आसानी हो। और तीसरा, जो मिनिमम वेज है, मैं समझता हूँ उसको 50,000 रुपये होना चाहिए, और ये 50,000 रुपये होगा तब जाके कहीं। लेकिन तोला साहब ये फरमाइएगा कि अगर आम आदमी के लिए टैरिफ मुख्तलिफ भी हो, उसका ना बढ़ाया जाए, सिर्फ कारखानों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आप गैस की कीमत बढ़ा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें, तो ईंधन तो महंगा हो जाएगा, और ईंधन महंगा होगा तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होगी, दुनिया की हर चीज़ महंगी होगी तो अल्टीमेटली तो आम सार्फ पे ही उसका असर पड़ेगा। उस असर को कहीं ना कहीं से पूरा करने के लिए आपको मिनिमम वेज 50,000 रुपये करनी पड़ेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो अंडर प्रिविलेज जो हमारे दोस्त हैं, जो खलकत है हमारी, उसको आपको वज़ाइफ में इजाफा करके उनको कहीं ना कहीं से सांस लेने की जगह देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि इससे हमारी मईशत को बिल्कुल, ये आवाम को तो बहुत बड़ा नुकसान है, हमारी मईशत में हुकूमत को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसकी वजह ये होगी कि देखें, हुकूमत का सारा दारोमदार जो होता है आवाम के टैक्सों पर होता है, और अब जाहिर बात है जब आप टैक्स की इनकम, आपकी जो रेवेन्यू रिसोर्सेज होंगे, ज़्यादा होंगे, आपके जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है हुकूमत को 1% शरह सूद में इजाफे के बाद 400 अरब रुपए का खुमियादा भुगतना पड़ता है। तो ये आप मत समझें कि सिर्फ आवाम को बिल्कुल बहुत बड़ी हिट पड़ेगी, बट हुकूमत को भी बहुत बड़ी हिट पड़ेगी। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी आता है अशफाक साहब कि क्या वाहिद यही हल है कि बिजली गैस महंगी कर दो, आसान हल है, और उसके अलावा जो है वो कुछ और ना किया जाए? कोई और ऑल्टरनेट हल भी तो हो सकते हैं कि जिसमें और रिफॉर्म्स कर ली जाएं, किसी और सेक्टर्स में बेहतरी कर ली जाए, किसी और तरह पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं, ताकि जो आम आदमी उसके ऊपर महंगाई की नई लहर का बोझ ना आए। देखिए, इसका तरीका यही है, आपका सबसे बड़ा मसला है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है आपका कि आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है, और एक्सपोर्ट्स जो IT की और जितनी होनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं, और दूसरी भी एक्सपोर्ट सही से आपकी नहीं हो रही। इंपोर्ट को आपको खातिर ख्वाह कमी करनी पड़ेगी ताकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम से कम हो। रेमिटेंसेज में आपको इंसेंटिव देने पड़ेंगे, और फॉरेनर जो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी है उनको भी मुल्क के बारे में अब सोचना पड़ेगा। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है तो आपको IMF या इन इदारों की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप अपनी पॉलिसीज खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम होगी, आप अपना फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे, और टैक्स रिफॉर्म्स आपके पास तैयार पड़ी हुई है, मुझे नहीं समझ पड़ रही है क्या आ रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। हमने रिपोर्ट लिखी है कम से कम 25 खरब के नए टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, तो मैं कहता हूँ वो लगने चाहिए, और उस रिपोर्ट पे मेंशन है। तो ये सब कर लें, मेरा ख्याल है महंगाई की उसमें मेरा ख्याल है कम से कम खातिर खा कमी होगी। दूसरी तरफ ये जो इस वक्त आपका जो डॉलर ट्रेड हो रहा है 278 280 के दरमियान, इसकी असल मालियत जो है ये 235 से 250 है। मुझे समझ नहीं पड़ी है कि स्टेट बैंक इतना डॉलर क्यों महंगा बाई कर रही है। अगर आप 30 से 35 रुपए डॉलर कम कर दें तो आपको 5.5 से 6%
महंगाई में कमी हो जाएगी। इससे लोगों को बड़ी रिलीफ मिलेगी और हुकूमत को भी रिलीफ मिलेगी। तो ये सब चीजें हैं जो हुकूमत को और नए फाइनेंस मिनिस्टर को उसकी तरजीह देनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि आप रुपी मार्केट में या डॉलर मार्केट में आप इन्वॉल्व हो, मगर जो रियल वैल्यू है, क्योंकि स्टेट बैंक जब बाई करने निकलता है तो जो डॉलर एक्सेस मार्केट में पड़ा होता है उसकी सप्लाई स्टेट बैंक जब उठा लेगा तो रेट नीचे नहीं गिरेगा। और आज आपने देखा होगा जी, मेरी कैलकुलेशन थी, उसको तो शायद ये खातिर ख्वाह नहीं लाएंगे क्योंकि घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर होती है। अब गोल्डमैन सैक ने लिख के दे दिया है कि जी 20% से आपका रुपये अंडर वैल्यू है। तो उन चीजों को तो जरा बरूज खातिर ले आए भाई। मेरा तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान हम सबका है। अच्छा तौला साहब, ये फरमाइएगा कि आपने कहा आईएमएफ की अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी तो हमें ज़रूरत है आईएमएफ की। आप क्या समझते हैं कि अगर हमारा पैकेज डील हो जाती है, हमें किस्त भी मिल जाती है, तो मौजूदा हुकूमत और नए जो वजीर ख़जाना हैं, क्या वो मामलात को दुरुस्त सिमत में ले जाएंगे? मेरी दुआ है और अल्लाह करे पाकिस्तान की मईशत सही सिमत में जाए और औरंगजेब हमारे बहुत से साथियों में से, दोस्तों में से हैं, अल्लाह उनको कामयाबी दे। हमारी जहाँ तक हेल्प होगी हम सब भी करेंगे, पाकिस्तान के लिए सब हेल्प करेंगे। मगर जो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज और जो मीडिया के तराशे हमारे पास मिल रहे हैं वो कोई अच्छे इशारे नहीं दे रहे। तो मैं नहीं समझता कि इन हालात में इस किस्म के सख्त इकदाम लेके मीशत को चलाना और उसको अपनी डगर पे ले जाना अगले 2-3 सालों से पहले कोई ऐसी मुझे नवीद नजर नहीं आ रही। अनलेस के दुनिया में कोई मामलात रिसेशन के ठीक हों और दुनिया की मईशत में मेरा ख्याल है ये कसाद बाजारी वगैरह खत्म हो, तो मेरा ख्याल है फिर कहीं ना कहीं आपको चांस मिलेगा। फरमाइएगा कि अगर आम आदमी के लिए टैरिफ मुख्तलिफ भी हो, उसका ना बढ़ाया जाए, सिर्फ कारखानों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आप गैस की कीमत बढ़ा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें, तो ईंधन तो महंगा हो जाएगा, और ईंधन महंगा होगा तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होगी। दुनिया की हर चीज़ महंगी होगी तो अल्टीमेटली तो आम सार्फ पे ही उसका असर पड़ेगा। उस असर को कहीं ना कहीं से पूरा करने के लिए आपको मिनिमम वेज 50,000 रुपये करनी पड़ेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो अंडर प्रिविलेज जो हमारे दोस्त हैं, जो खलकत है हमारी, उसको आपको वज़ाइफ में इजाफा करके उनको कहीं ना कहीं से सांस लेने की जगह देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि इससे हमारी मईशत को बिल्कुल, ये आवाम को तो बहुत बड़ा नुकसान है, हमारी मईशत में हुकूमत को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसकी वजह ये होगी कि देखें, हुकूमत का सारा दारोमदार जो होता है आवाम के टैक्सों पर होता है, और अब जाहिर बात है जब आप टैक्स की इनकम, आपकी जो रेवेन्यू रिसोर्सेज होंगे ज़्यादा होंगे, आपके जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है हुकूमत को 1% शरह सूद में इजाफे के बाद 400 अरब रुपए का खुमियादा भुगतना पड़ता है। तो ये आप मत समझेंगे सिर्फ आवाम को बिल्कुल बहुत बड़ी हिट पड़ेगी, बट हुकूमत को भी बहुत बड़ी